हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए बीपीएससी टायर 3.0 जो मार्च में होगा, हिस्ट्री की तीसरी क्लास आपके लिए लेकर के आया हूं। 100 एमसीक्यू इसमें आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, पीआरटी की कर रहे हैं, जूनियर की कर रहे हैं, सब में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जम करके शेयर करिएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दो सूची दी गई है। पहली सूची में आपको घटना का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि आपको बताना है उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। आपसे पीवाईक्यू में इसको ऑप्शन को बदल करके पूछा जा सकता है। मैंने ऑप्शन को सेट करके दिया है। चलिए समझते हैं सही है कि गलत है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 4-5 चीजें मिलेंगी जानने को। यही बताता हूं क्या क्या जानने को मिलेगा। प्लासी का युद्ध, पहली बात तो जान लीजिए कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो रोजर ड्रेक था, इसी के समय हुआ था। द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1765 में लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, द्वैध शासन। ठीक है, और ये रॉबर्ट क्लाइव था इस समय गवर्नर जब ये लागू हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर कहाँ पड़ता है? बक्सर बिहार में पड़ता है। ठीक है, और इसके समय जो गवर्नर जनरल था बेनस्टार्ट है, याद करिएगा बा से। इसकी ट्रिक है बा से बक्सर, बा से बिहार, बा से बेनस्टार्ट। बंगाल में 1770 में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। उस समय गवर्नर जो था बंगाल का कर्टियर था। तो पहले क्वेश्चन से इतनी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। चलिए अब चलते हैं प्यारे साथियों दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का राइट जवाब। प्लासी की लड़ाई 1757 में जो हुई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो बताइए, गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, नेतृत्व पूछ रहा है, तो सबको पता है कौन किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, रॉबर्ट क्लाइव था। ये याद रखिएगा, 2 बार गवर्नर बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर का युद्ध 64 में हुआ था। नेतृत्व करने वाला आपसे पूछ रहा है, जल्दी से आपको जवाब देना है। बताइए भैया कौन था, वो व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, बक्सर में मुनरो था, बक्सर में ट्रैक्टर, बक्सर में ट्रैक्टर, इसके नाम में मिलेगा हेक्टर, ऐसे याद करिएगा। तो हेक्टर मुनरो था। चलिए क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? बताना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। देखिए 1757 से तो शुरू हुआ था, कब तक चला था? 67 तक नहीं चला था, 1765 से 1772 ईस्वी तक आपका बंगाल में द्वैध शासन चला था, याद रखिएगा। चौथे क्वेश्चन का सी वाला आपका राइट जवाब होगा, याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्यारे साथियों 5वें नंबर पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक। सहायक संधि को प्रस्तावित किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था, एक क्वेश्चन। कब किया था? 1798 ईस्वी में किया था, दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आपसे पूछ रहा है पहला कौन था, तो वो आपके हैदराबाद के निजाम साहब थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले इसको स्वीकार किया था। चलिए 6वें पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। देखिए ये प्रथम गवर्नर जनरल नहीं होगा, ये शब्द गलत हो गया है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग। अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, मैं आपको शुद्ध कर दे रहा हूँ। अंतिम गवर्नर जनरल था और ये प्रथम वायसराय था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए
7वें नंबर पर चलते हैं और आपको राइट जवाब देना है 7वें का। ठीक है, चलिए 7वें का जल्दी से राइट जवाब दीजिएगा। चलिए, कह रहा है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? बताइए भैया, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संधि की थी? याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टम की संधि थी। कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम की संधि जो है उसकी तीसरी संधि थी, वही संधि उसने किया था। ठीक है, चलिए 8वें पर चलते हैं और देखते हैं 8वें का राइट जवाब क्या होगा। राज्य हड़प नीति या जप्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए भैया, 8वें का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? आपको 8वें का राइट जवाब देना है। ठीक है, बताइए। तो देखिए, हड़प नीति पूछे, डी से इंग्लिश में देखे रहिएगा, डी से डॉक्ट्रिन और डी से डलहौजी। ट्रिक जानते रहिएगा, डलहौजी, ऐसे ही ट्रिक याद कर लीजिए। डॉक्ट्रिन, डलहौजी, डलहौजी डॉक्टर था। तो हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में कई नाम नहीं मिलेंगे। इंग्लिश में एक ही मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बस। तो आपको आसानी से काम हो जाएगा। चलिए 9वें में चलते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 90 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए आपको राइट जवाब देना है। गुरु हरिराय? बिल्कुल नहीं। गुरु हरकिशन? बिल्कुल नहीं। गुरु गोविंद सिंह? बिल्कुल सही है। आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 10वें पर चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10वां भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कौन था? डाक व्यवस्था। फिर ट्रिक याद रखिएगा, डाक को अंग्रेजी ऐसे डाक लिखते हैं, डाक। तो ऐसे डी से डाक और डी से डलहौजी, डी से डाक और डी से डलहौजी याद रखिएगा। डाक और डलहौजी मिलता जुलता है, तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी था। ट्रिक बहुत जरूरी है आज के युग में। नए मॉडरेट क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को मॉडरेट करिए। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। 11 का राइट जवाब दीजिए। कौन था गुरु? देखिए, गुरु नानक की जीवनी याद रखिएगा। अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य किसे माना जाता है? अर्जुन को। तो ऐसे ही याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। ये ट्रिक आप दिमाग में सेव कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। सिखों ने सैन्य संपदा या खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा था, सैनिकों की भावना किसने पैदा किया था? तो याद रखिएगा, राम के साथ सेना थी? नहीं, तो हर राम नहीं होंगे। किशन तो बंसी बजाते हैं, इसीलिए इनके साथ भी नहीं होगा। तेग बहादुर तो है नहीं। गोविंद सिंह, जो गोविंद हैं, यही आपके राइट हो जाएंगे। याद रखिएगा, गोविंद की सेना, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया जाता है? जल्दी से आपको 13 का राइट जवाब देना है। वो कौन था जिसने सिराजुद्दौला को परास्त किया? तो क्लायू था। ठीक है, याद रखिएगा, क्लायू के द्वारा सिराजुद्दौला। ठीक है, इसमें एक कहानी चलती है जिसमें मीर जाफ़र क्या करता है? मीर जाफ़र जो सेनापति था, ये गद्दारी करता है, क्लायू से मिल जाता है, सिराज को धोखा देता है और इसका जो मीर जाफ़र का पुत्र था, ठीक है, इसने क्या किया? इसकी हत्या करवा दिया था चोरी से। ठीक है, चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। 14 नंबर कूट का है। ठीक है, चलिए जानते हैं 14 नंबर। पहले हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर करते हैं। तो 14 का आपको राइट आंसर देना होगा। चलिए बताना है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो हैदराबाद ने किया था, अवध ने किया था, मैसूर और बंगाल में आपको बताना है राइट जवाब।
मैसूर ने किया था, बिल्कुल मैसूर ने किया था, बंगाल नहीं आएगा। तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 आपका ही राइट जवाब है। देखते हैं किस ऑप्शन में आपका 1, 2 और 3 मिलता है। तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं भैया, और 15 नंबर का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। चलिए आइए देखते हैं, सही क्रम सिख गुरुओं का हमको मिलाना है। चलिए बताइए भैया, जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। चलिए क्रम मिलाना है, आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। चलिए 15 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए, आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए नानक देव ठीक है, फिर रामदास, अमरदास, अंगद देव नहीं, ये गलत है। तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ये भी गलत क्रम है। गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, रामदास, ये भी गलत है। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, बिल्कुल जी हाँ, ये डी वाला आपका एकदम सटीक क्रम है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। गुरु नानक आपके पहले तो हाई हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर पर, सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहली चीज तो जान लीजिए, सुगौली नाम ही सुनने में अटपटा लग रहा है, तो ना तो मिथिला में होगा ना अवध में होगा, मतलब ये भारत के बाहर होगा। तो कहाँ होगा? नेपाल में ही होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, अवध के नवाब के साथ नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच ये आपकी संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 17 नंबर का आपको राइट जवाब देना है। कहाँ मरा था भैया? मैसूर में नहीं मरा था, कुर्ग में नहीं मरा था, जहाँ पर तीसरी संधि हुई थी, जहाँ पर तीसरी संधि श्रीरंगपट्टम में वो पट गया, ऐसे याद रखिएगा, रंगपट्टम में पट गया, और आपको याद हो जाएगा सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? देखिए प्यारे साथियों, इसको बहुत डिटेल ना ले जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि क्वेश्चन 100 हैं, इसमें ही समय लग जाएगा, तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी उसको बताते हुए चलेंगे। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? आपको 18 का राइट जवाब जल्दी से देना है। तो भैया बताइए 18 का राइट जवाब क्या होगा? झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, तो ये गलत है। झांसी, नागपुर, सतारा, बिल्कुल आपको मिल गया, बी वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 19, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 19 का राइट जवाब देना है, ठीक है। चलिए ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भैया, जो ठगी था, बताइए, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित पूछ रहा है, तो कौन थे भैया? 19 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। चलिए वो जो ठग रहेगा अपने साथ क्या लेके आता है? लाठी, डंडा, बैट, तो ऐसे याद रखिएगा बैटिंग। जो ठग होता है वो अपने साथ लाठी, डंडा, बैट लेकर के चलता है, कार लेकर के नहीं चलेगा, तो कॉर्नवालिस नहीं होंगे, बैटिंग को हो जाएंगे, याद रखिएगा, बैट लेकर के चलता है अपने साथ, ठीक है। चलिए बोडियार, अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है, 20वां। चलिए देखते हैं, बोडियार के शासक थे, वाह वाह, बोडियार कहाँ के शासक थे? 20 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। चलिए बोडियार आपके मैसूर रियासत के शासक थे, याद रखिएगा। चलिए 21 पर, टीपू की राजधानी क्या थी? अब देखिए बताना है आपको, 21 का राइट जवाब देना है। टीपू की राजधानी तो श्रीरंगपट्टम ही थी, याद रखना, श्रीरंगपट्टम में तीसरी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टम में टीपू पट गया था, श्रीरंगपट्टम ही उसकी क्या थी? राजधानी थी, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए 22 पर चलते हैं। कलायू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, 1757 ईस्वी में बनाया गया था, प्लासी का युद्ध जब हुआ था। चलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बढ़िया भैया, 23 का राइट जवाब दीजिए, कौन था? ठीक है, कौन था भैया? तो जिसके हाथ में इसमें देखो बैट है वही सबसे ताबड़तोड़ है,
तो बैट ही पहला था, तो विलियम बेंटिंक। ठीक है, अंतिम गवर्नर और जनरल, और भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। कौन था वो महायोद्धा जिसने द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग था। इसने क्या किया था? ऑप्शन मिस हो गया है, ये ऊपर होना चाहिए था, वो नीचे। ठीक है, ये आपका राइट जवाब होगा, वॉरेन हेस्टिंग था। चलिए 25 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध आपको बताना है किसने किया था, बताइए किसने किया था सर्वाधिक विरोध? भैया मराठों ने किया था, याद रखिएगा, मराठों ने किया था। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी चल नहीं रहे हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। नहीं, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के मार्ग प्रशस्त किए। उसके बाद संपूर्ण भारत ब्रिटिश नियंत्रण के लिए खुल गया। बिल्कुल राइट जवाब, आगे जाना ही नहीं है भैया। चलिए, सिराजुद्दौला तो मारा ही गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं 27 का राइट जवाब क्या होगा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनमें उनके उद्देश्य क्या थे? इसमें जो है उनके उद्देश्य क्या थे, तो यही आपको राइट जवाब देना है जल्दी से। तो इसमें जो उनके उद्देश्य थे वो क्या थे, इसी की चर्चा हम आपसे करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो इसका आपको राइट जवाब देना है 27 का क्या होगा। तो आइए जल्दी से देखते हैं 27 का राइट जवाब क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा भारत में अपने राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 28 का राइट जवाब। प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? बहुत बढ़िया है। किसको? वो कौन था जिसको मिला लिया था? तो बताइए 28 का राइट जवाब दीजिए आप लोग, किसको मिलाया था? तो आपको 28 का राइट जवाब देना है। किसको मिला था भैया? अवध को मिला लिया था, कुशासन लगा करके मिला लिया था। चलिए 29, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? बताइए वो कौन थे? तो हमने बताया था अर्जुन देव थे, इन्होंने इसको संकलित किया था। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं क्या होगा आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, पूरी वीडियो जरूर देख के जाइएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 30 का आपको राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। किससे पड़ी? 13 के चार्टर एक्ट से नहीं पड़ी थी, मैकाले के 1835 के जो मैकाले समिति जिसको बोलते हैं, इसके माध्यम से ही पड़ी थी। मैकाले के मिनट से नहीं होगा, ठीक है ना, ये मिनट शब्द गलत लिख दिया है हमने, तो इसको अपना जो है आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 31 पर। बहुत बढ़िया कूट वाला क्वेश्चन है। वाह वाह वाह। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? चलिए बताइए भैया, 31 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव आया था, ठीक है, फिर वेंसिटार्ट आया था, ठीक है, फिर कर्टियर आया था, फिर वॉरेन हेस्टिंगर लास्ट में आए थे। तो आपका क्या होगा? 1 2 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। बी वाला दिख रहा है, बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? उनमें राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल गलत है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था ताकि उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा कूट का है, रुक जाइए। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है ये तो कथन भैया। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी तो थी ही थी, बहुत ज़्यादा स्तर पर कमी थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी सही है। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि इसमें सबसे बेहतरीन आंसर क्या माना जाएगा। चलिए 33 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 33 का क्या होगा। चलिए आपको जवाब देना है 33 का। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड IPC, ठीक है, इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीज कोड
क्रिमिनल प्रोसेस कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग था आपका, याद रखिएगा। किसके समय किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय ये सारे के सारे काम किए गए थे। चलिए 34 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की है? बहुत बढ़िया है, बताइए कौन था? लॉर्ड डलहौजी। मैंने अभी बताया था डा से डलहौजी, डा से डाक। क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा सकता है, ट्रिक आपकी कभी नहीं घूमेगी। सती प्रथा का अंत और ठगी, ठा से ठगी और ठा से, अब देखिए ठगी करेगा कौन? मैंने आपको बताया था बैट, जिसके पास बैट होगा वो ठगी करेगा। तो जो बैट है वही ठगी करेगा। किससे किया? सती से किया, ठगी सती से किया, इसीलिए विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ट्रिक भी मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बुरहान उल मुल्क या शहादत खां? ये बी वाला आपका, इसको जल्दी जल्दी में ये ऊपर नीचे हो गया है, चलिए सेट नहीं हो पाया। चलिए तो 36 का आपका सी राइट जवाब होगा। ठीक है, कौन था? सॉरी बी लिखा है, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। चलिए 37 पर चलते हैं और देखते हैं 37 का राइट जवाब। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? बहुत बढ़िया है। 37 नंबर का आपको जवाब देना है। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। चलिए इलाहाबाद की संधि में इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 38 कौन था उस समय मुगल बादशाह? बहुत बढ़िया। 38 का राइट जवाब कोई दे दे कमेंट करके तो मैं जान जाऊं, जल्दी से कमेंट करिए। तो उस समय अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय भारत का मुगल बादशाह था। ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट पूछ रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है, सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? बताइए बताइए भैया, क्लाइव का उत्तराधिकारी आपसे पूछ रहा है, कौन था? वॉरेन हेस्टिंगस। कौन था? वॉरेन हेस्टिंगस आपका उत्तराधिकारी था। चलिए 40 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? बताइए भैया क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, गलत। अंग्रेजों ने व्यापार और छूटों का दुरुपयोग किया, ठीक है। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसी उपनिवेश चंदनगर पर हमला किया, इसका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। ब्लैक होल की घटना, ये भी नहीं, तो ये आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा। 40 का आपका बी। चलिए 41 पर चलते हैं और देखते हैं 41 का राइट जवाब। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? मोहनलाल, ठीक है। राय दुर्लभला, गलत है। राजबल्लभ ने भी नहीं दिया था, चलिए मोहनलाल दिया था। मीर मदान दिया था, ठीक है, चौथे ने भी दिया था। मीर मदान ने भी आपका दिया था। तो खादिम खां भी नहीं दिया था। तो केवल और केवल जो इसका राइट जवाब होगा ए और 4, 1 और 4 कहाँ है? सी। तो आपका सी वाला इसमें राइट जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए 41 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 41 का आपका राइट जवाब होगा सी। 42 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 23 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए के कारण मारे गए, कहाँ घटी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 42 तो भैया बताइए कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। किसने ये कहानी बनाई थी ब्लैक होल की घटना की? बताइए हॉलवेल। ये हॉलवेल के माइंड की उपज थी, किसके? हॉलवेल के। तो हॉलवेल ने ब्लैक होल की घटना का जिक्र किया था और बताया था इसमें 123 लोग मरे थे और 23 बचे थे, उन बचे में से हॉलवेल था, जबकि ये झूठी है, ठीक है। चलिए 43 प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का प्रारंभ होना किस बंगला कवि का कथन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें नवीन चंद्र सेन आपके राइट जवाब हो जाएंगे भैया। इन्हीं का ये कथन है, याद रखिएगा। काली रात के बाद हमेशा नवीन सवेरा होता है, तो नवीन चंद्र सेन ऐसे ट्रिक से याद करिएगा। 44 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। किस इतिहासकार ने 65 से 72 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी है?
बहुत बढ़िया। तो डाकू की संज्ञा भैया कौन दिया है? के एम पनिक्कर साहब हैं। वो कौन है? के.एम. पनिक्कर साहब हैं जिन्होंने डाकुओं की संज्ञा दी है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 45 पर चलते हैं और राइट जवाब ढूंढते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंसेस पॉलिसी किससे संबंधित है? 45 का जल्दी से राइट जवाब दे दीजिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति पूछ रहा है। 45 का आपको राइट जवाब देना है। वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, आपको बता दे रहे हैं, एक 16 अगस्त को हुई थी। ठीक है, एक में आपके कौन थे? नजात खां थे, जो पहली थी इसमें नजात खां थे, क्लाइव था, शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? अच्छा 46 में ये पूछ रहा है, तो उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये क्वेश्चन पहली बार लेकर के आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी बीपीएससी में आया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान नियुक्त किया? बहुत बढ़िया है। 47 का राइट जवाब दीजिए। किसको नियुक्त किया है? जल्दी से बताइए भैया। 47 का राइट जवाब देना है आपको। किसको नियुक्त किया था बताइए? राजा सितब राय को नियुक्त किया था। चलिए 48 पर चलते हैं और 48 का राइट जवाब हम आपसे जानेंगे। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। 48 का राइट जवाब दीजिए। किससे? तो शाह सूजा से। किससे प्राप्त किया था? जो आपका 48 है उसका राइट जवाब शाह सूजा होगा। चलिए 49 पर चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया कौन था भैया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 49 का राइट जवाब दीजिए। आयर कूट था। कौन था? आयर कूट था। चलिए महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो 50 का राइट जवाब देना है। खड़क सिंह थे। कौन था? खड़क सिंह। चलिए जिसके बारे में सुनते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लेकिन वैसे कौन सुमेलित नहीं है? 51 का राइट जवाब आपको देना है। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लाया था, बताइए भैया। 51 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो लाया था। वेलेजली सहायक संधि प्रणाली लाया था, बिल्कुल लाया था। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका गलत होगा। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं था। लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। तो आपका जो है सी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। 52 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता, धन एवं आशीर्वाद दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 52 का राइट जवाब दीजिए जल्दी से। आप लोग क्या होगा? तो वो थे गुरु अर्जुन देव थे। चलिए 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ी बनेगी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। किसने सुनाया था? बस ऐसे याद रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 54 वाला, और आपको 54 का राइट जवाब देना है। ये जो लॉर्ड कैनिंग लिखा है, यही महोदय थे जिन्होंने सुनाया था। चलिए 55 पर चलते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से थे? बहुत बढ़िया, सुकेर चकिया से थे, याद रखिएगा। ठीक है, किससे थे? तो सुकेर चकिया से थे। चलिए आगे चलते हैं 56 पर और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को छीन लिया था? बताइए 56 का राइट जवाब। तो छीन लिया था भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 57, जिसके पास बैट होगा वही तो छीना झपटी करेगा। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित करने वाला कौन था? तो वो आपका बताइए कौन था जल्दी से। 57 का आपको राइट जवाब देना है। मीर कासिम था, याद रखिएगा। बंगाल का ये भी क्या था? नवाब था। चलिए 58। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा
पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि है? वहाँ जल्दी से आपको जवाब देना है। तो 58 का आप लोग जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वो कौन थे? गुरु रामदास नहीं है, अंगद नहीं है, अर्जुन भी नहीं है, तो वो कौन है बताइए भैया? वो गुरु गोविंद सिंह है। यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 59 पर और देखते हैं राइट जवाब। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। तो ये जल्दी से, अच्छा बक्सर और बता दूं, बाद से बक्सर, बाद से 22 और का से अक्टूबर में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर को, याद रखिएगा। चलिए 59 पर चलते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 59 का आपका डी वाला राइट जवाब हो जाएगा। 60 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो बस डबल लाइन आ जाएगा, जान लो ना, वो मारे गए हैं, बस यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 61 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी, याद रखिएगा। हॉलवेल ने मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। सिखों के द्वारा नियुक्त अंतिम गुरु कौन थे? तो वो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 62 का आपको राइट जवाब देना है। गुरु गोविंद सिंह यही अंतिम जो है वो गुरु माने जाते हैं। 63 पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन सा था? तो प्लासी का युद्ध था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, 23 जून, डेट भी याद कर लीजिएगा, पूछी जाती है, 23 जून को हुआ था। चलिए डिंडीगुल नाम है, किसका है डिंडीगुल भैया? बहुत बढ़िया, 64 का राइट जवाब आपको देना है। बताइए डिंडीगुल किसका नाम है? तमिलनाडु में एक नगर है जो डिंडीगुल के नाम से जाना जाता है। चलिए 65 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया गया था? बताइए 65 का आप लोग राइट जवाब दे दीजिए, कौन था वो? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, याद रखिएगा। चलिए 66 पर चलते हैं और 66 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। आप लोग को कमेंट करते रहना है जो आपको आता है, कितने सही होंगे कमेंट करके आपको बताना है। 66 पर चलते हैं। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वही था भैया। चलिए 67 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। एलिजाह इम्पे जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे, हाइट चेम्बर लिमिस्टे इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। चलिए 68 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो बताइए वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था, याद रखिएगा। चलिए 69 आपका कूट है और 69 में कूट आपको दिया गया है, कूट से आपको बताना है। चलिए तो 69 नंबर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और 69 नंबर का आपको बहुत बढ़िया राइट आंसर भी देना है। तो एक बार आप लोग 69 पढ़ करके कमेंट करिए। चलिए मैं आपका इंतज़ार करता हूं, आप लोग को कमेंट करना है, देखते हैं कि कौन भाई सही करता है 69 को। चलिए 69 को कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का 69 नंबर का क्वेश्चन सही होता है। चलिए सही सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 67 से 69 हुआ था? नहीं, गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध 90 से 92 में हुआ था? सही है। 24 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? 69 का राइट जवाब दीजिए, हुआ था? तो बिल्कुल सही है। और 45 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? नहीं। तो 1, 2 और 3 आपके सही हैं। तो देखते हैं 2 और 3 कूट में है कहीं। चलिए 2 और 3, जी हाँ डी में है, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए सिख गुरु के संबंधित कथन पर आपको विचार करना है। 70 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए जल्दी से बताइएगा कौन सा सही है। चलिए कूट है भैया, ठीक है। चलिए बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था? गलत है। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु तथा गुरु रामदास के पश्चात बने? ये सही है। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी? बस ये भी सही है। तो 2 और 3 आपके सही है, पहला आपका गलत है। ऑप्शन में 2 और 3 बी वाले में है, तो भैया बी वाला आपका क्या हो जाएगा? ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ये भी कूट है, याद रखिएगा। चलिए अच्छा, चलिए क्रम सेट करना है। चलिए 71 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों पर विचार करना है, ठीक है। चलिए और इनके विलय के क्रम का सही अनुक्रम क्या है आपको ये बताना है। झांसी,
संबलपुर और सतारा। चलिए 71 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए भैया 71 का क्या होगा। हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट करिए। 71 का आपको राइट जवाब देना है। देखते हैं कितने भाई लोग सही जवाब देते हैं। तो 71 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए आप लोग। चलिए 71 का राइट जवाब दीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले सतारा का हुआ था, फिर संबलपुर का हुआ था और फिर झांसी का। तो 3 2 1 आपका क्रम बनेगा। चलिए देखते हैं, 3 2 1 सी में है, तो ये सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 72 पर चलते हैं। किस भारतीय शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। वो एक ही था भैया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 72 का आपको राइट जवाब देना था, तो वो टीपू सुल्तान था। ठीक है। चलिए 73 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। 73 का राइट जवाब देना। डफरिन के समय नहीं हुआ था, जो है वो डलहौजी के समय हुआ था। चलिए लॉर्ड डलहौजी के समय। बहुत बढ़िया है। सूची है, आपको मिलाना है। ठीक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और 74 का आपको फिर राइट जवाब देना है। तो बताइए भैया 74 का राइट जवाब क्या होगा, सुमेलित करके आपको बताना है। तो 74 का आपको राइट जवाब देना है। बताइए क्या था, मैं भी आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए क्रम क्या है सही, बताइए क्या होगा सही क्रम। चलिए 1757 में क्या हुआ था, 1775 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही। 1780 में क्या हुआ था, बताइए बी का क्या होगा। तो 80 में आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। 1824 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और 38 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। मैच कर दिया है। आंसर आप लोग जो है सेट कर लीजिएगा। चलिए अगले चलते हैं। अभी कई कूट वाले हैं। ठगों के दमन में कौन संबंध रखता है। ठगों का दमन किसने किया था, आपको राइट जवाब देना है। तो 75 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। कौन था वो भैया, तो कर्नल स्लीमैन था। याद रखिएगा स्लीमैन था। चलिए फिर से कूट है, मिलाना है। 76 का आपको राइट जवाब देना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और 76 का आपको राइट जवाब देना है। चलिए बहादुर शाह क्या था, शाह ए बेखबर था। फर्रुखसियर मुगल वंश का घृणित कायर था। मोहम्मद शाह रंगीला, ये इसकी उपाधि है। बहादुर शाह की जफर। चलिए ये आपके सभी के सभी सही मिलाए गए हैं। तो आपसे एग्जाम में इधर उधर पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो आपको 77 का राइट जवाब देना है। किस नाम से बैठा था, तो आइए जानते हैं किस नाम से बैठा था। तो वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना था। चलिए 78 पर चलते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। बढ़िया है। 78 का आपको राइट जवाब देना है। किसने सहायता किया था, तो जुल्फिकार खां था। कौन था, जुल्फिकार खां था, जिसकी सहायता से वो बना था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना, तो बताइएगा वो सैयद बंधु थे, जिनकी सहायता से फर्रुखसियर बना था। चलिए नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है। बताइए भैया किन्हें जाना जाता है। तो 80 का राइट जवाब दीजिए। उन्हें सैयद बंधुओं को जाना जाता है, सैयद है। चलिए सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को समायोजित कर हत्या करवा दिया था। 81 का राइट जवाब देना है। फर्रुखसियर की इन्होंने हत्या करवा दिया था, याद रखिएगा। चलिए वाह 82 कूट है। चलिए बहुत बढ़िया है। किस किस को बादशाह बनाने का काम किया सैयद बंधुओं ने, बताइए। 82 का राइट जवाब दीजिए। अब किस किस को इन्होंने जो है बनाने का काम किया, तो आपको 82 का राइट जवाब देना है। प्यारे साथियों 82 का राइट जवाब क्या होगा, जल्दी से आपको जवाब देना है। तो जल्दी से आपको जवाब देना है क्या होगा 82 का जल्दी से कमेंट करके आप लोग जवाब दे दीजिए। चलिए बताइए भैया कौन कौन थे, आइए देखते हैं।
तो देखिए भैया, इन्होंने फर्रुखसियर को भी बनाया था, रफ़ीउद्दर्जात को भी बनाया था, रफ़ीउद्दौला को बनाया था, मोहम्मद शाह रंगीला को बनाया था। तो चारों को बनाया था, चारों आपके सही है, सी वाला राइट जवाब हो जाएगा। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? तो ये भैया जो पतन है इनका, वो याद रखिएगा मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए 84 पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? बताइए भैया। 84 का आपको राइट जवाब देना है। बहुत ही हम लोग अब नज़दीक पहुंच रहे हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। तो 84 का राइट जवाब दे दीजिए। वो कौन था भैया? मोहम्मद शाह रंगीला था। रंगीला ही रोशन था, याद रखिएगा। 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब देखते हैं। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो बताइए भैया, 85 का राइट जवाब दीजिए। बस रंगीला के ही समय, सब ये रंगीला था, इसीलिए इसके समय बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गए थे। 86 पर चलते हैं। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन, यहाँ ना छूट गया है, नेपोलियन कहा जाता है? तो 86 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। बताइए वो कौन था? नादिर शाह था, नादिर शाह अब्दाली। चलिए 87 पर चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह रंगीला थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुछ 7 बार आक्रमण किया, जिनमें 3 सर्वाधिक बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुआ? 3 सर्वाधिक लिखा है ये, ठीक है। सर्वाधिक बार आक्रमण किसके समय हुआ था? तो बताइए वो कौन था? वो शाह आलम द्वितीय आपके थे, याद रखिएगा। चलिए 89 पर चलते हैं और 89 का राइट आंसर देखते हैं। चलिए, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम ही अली गौहर था। चलिए 90 पर चलते हैं और 90 का राइट जवाब देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषता मीर नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वसित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था? वो शाह आलम द्वितीय ही थे, याद रखिएगा। इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन हैं। चलिए, कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया वह शेख विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली QAR में? बताइए 91 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। चलिए, इसकी ट्रिक है बहादुर जहाँ सियार था, शाह वहीं रंगीला है। इनका क्रम याद करने का। अंग्रेजों का पेंशन बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशन बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? 92 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना। वो कौन थे भैया? तो ये शाह आलम द्वितीय साहब ही थे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है और सुमेलित वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार ये पूछे जाते हैं सुमेलित करने वाले। तो आपको 93 का बहुत बढ़िया से जवाब देना है। चलिए देखते हैं। बंगाल मुर्शिद कुली खां, जाफ़र खां या जफ़र खां इसी को कहते हैं। फर्रुखाबाद मोहम्मद शाह बंगस, कर्नाटक सदाउतुल्ला खां, अवध मीर मोहम्मद अमीन सादात खां, बुरहानुल मुल्क। सारे के सारे सही मिले हैं। ये 17 में, ये 14 में, ये 20 में, ये 22 में क्रम भी सेट किया गया। क्रम भी दे देता है तो आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। क्रम भी इसका याद कर लीजिएगा। चलिए फिर से 94 में भी आपका कूट ही है, तो 94 भी आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? चलिए 94 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? 94 का आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से 94 का आप लोग राइट जवाब दीजिए, क्या होगा भैया? देखिए थोड़े कूट के क्वेश्चन कठिन जरूर बनते हैं, लेकिन अब आपको याद करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन अब कूट के ही आपको ज़्यादातर मिलते हैं। तो 94 का जल्दी से आप लोग राइट जवाब दे दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 94 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा बताइए? हैदराबाद राज 24 में मीर कमरुद्दीन चिनकिलिस खां निजामुल मुल्क संस्थापक था। 27 में रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां था। 40 में बदन सिंह था और मैसूर का 61 में हैदर अली था। ये सारे के सारे सेट हैं, आपसे सेट करने को पूछ सकता है। 1 2 3 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 है कहीं? चलिए एक ऑप्शन बदल लेते हैं, कोई भी, ये दोनों सेम है। चलिए 1 2 3 4 इसको कर देते हैं, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 95 पर चलते हैं। किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहलाते थे? बताइए, बहुत बढ़िया है भैया।
95 का राइट जवाब दीजिए। नवाब वजीर, तो अवध के शासक को ही नवाब वजीर कहा जाता था। चलिए 96 पर चलते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? बताइए 96 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। वो चूड़ामणि साहब थे, याद रखिएगा। चलिए 97 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान किस व्यक्ति को माना जाता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए। चूड़ामण बदन सिंह नहीं माना, इनको नहीं माना जाता था। तो किसको माना? सूरजमल को, याद रखिएगा। सूरजमल जो थे इन्हीं को माना जाता है। चलिए। मुर्शीद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबादारी किस मुगल बादशाह ने दिया था? 98 का नाम जल्दी से बताइए। तो वो फारुखसियर थे इसका राइट आंसर। चलिए 99 पर चलते हैं। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बताई? तो बस मुर्शिदाबाद मुर्शीद कुली जफर खां, ये ए वाला आपका 99 का राइट जवाब हो जाएगा। आगे पढ़ना ही नहीं है। चलिए 100 पर चलते हैं। 100 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए कूट तो नहीं कूट नहीं है। चलिए। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सब प्रमुख कारण क्या था? मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान के मुर्शीद अली जफर खां ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ठीक। मुर्शीद कुली खां जफर खां पे हमला नहीं है, कलकत्ता की किलेबंदी नहीं है। तो 100 का आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 101 आज का राइट अंतिम क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा जो है आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने अंतिम तक जुड़ा था इस मैराथन सेशन में, वो कमेंट करके बताएंगे कि उनका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। प्यारे साथियों, हम आपके लिए लगातार इस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और जम करके दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, देखिए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको लगातार बने रहना है। टायर 3 और टायर 4 दोनों में ये क्लास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके लिए हर सब्जेक्ट की क्लास आएगी। हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी मिल रही है, पॉलिटी भी मिलेगी और फिर साथ साथ साइंस की क्लास आपको मिलेगी। और फिर जो भी अन्य चीज़ें हैं उन सब की क्लास आपको करवाई जाएगी, निःशुल्क करवाई जाएगी। इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां पर जा सकते हैं और टेलीग्राम से इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को खूब जम करके शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। प्यारे साथियों, 100 क्वेश्चनों को टाइप करना, सेट करना, इसमें बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप छोटा सा प्रयास जरूर किया करें। चैनल को दोस्तों के बीच जम करके शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। सारी की सारी चीज़ें निःशुल्क आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।